ट्रेन में चना चाट वाली। ले रोहन, खाना खा ले। नहीं दीदी, पापा आएंगे ना, हम तभी साथ में खाना खाएंगे। पापा को आने में अभी वक्त लगेगा, तब तक तुम खाना खा लो। लेकिन रोहन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसके पिता राजेंद्र काम से घर नहीं लौट आते। रात का खाना वो सब एक साथ मिलकर ही खाते। राजेंद्र एक होटल में वेटर का काम करता था, जिससे वो अपना घर चलाता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी प्रीति की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से उसी ने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। रूपाली अब 18 साल की हो गई थी, इसलिए वो अपने छोटे भाई का खूब ख्याल रखती थी। ले भाई, अब खाना खा ले, पापा को आने में देर हो जाएगी। तू तो जानता है जब तक उनका होटल बंद नहीं होता वो घर नहीं आते। अच्छा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? तू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी दीदी, लेकिन साथ में कोई कहानी भी सुनाओगी तब मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे कहानी सुनाते हुए खाना खिलाती हूँ। दीदी, आज माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाती। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत रोहन, माँ ऊपर से तुझे दुखी होते हुए देखेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुझे पता है रोहन, माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। सच में दीदी? वैसे खाना तो आप भी बहुत अच्छा बनाती हो। सच में? फिर तो तुझे थोड़ा और खाना पड़ेगा। ऐसे वो सारा खाना रोहन को खिला देती। खाना खाने के बाद वैसे ही राजेंद्र घर लौट आता है। बेटी, तुम दोनों ने खाना खा लिया? पापा, मैंने रोहन को खाना खिला दिया है, बस अब मैं रह गई हूँ। मेरी बच्ची, मेरे इंतजार में कब से भूखी बैठी है। चल अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। और सुन, ये भी प्लेट में डाल कर ले आई हो। ये क्या है पापा? चना चाट है, मैं होटल से लेकर आया हूँ। अरे वाह, चना चाट, फिर तो मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। चल अब जल्दी से आ जा। अब वो तीनों होटल की बनी हुई चना चाट साथ में खाते हैं। वो सब खाकर वो सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, पापा आज भी होटल से आते वक्त आप चना चाट लेकर आना। ठीक है बेटा। राजेंद्र काम पर चला गया, लेकिन शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेंद्र जिस होटल में काम करता था उसमें आग लग जाती है। वो आग बड़ी भयानक थी और उस आग में सारा होटल जलकर खाक हो जाता है। हे भगवान, ये आग कैसे लगी मालिक? मैं तो सड़क पर आ गया रे राजेंद्र। न जाने ये सब कैसे हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा सब कुछ लुट गया। मालिक, हिम्मत से काम लीजिए। कैसे हिम्मत से काम लूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो मैं तुम लोगों को नौकरी पर भी नहीं रख पाऊंगा। राजेंद्र की नौकरी चली गई और उसे अब इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा। शाम को वो भारी मन से घर लौटा। पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? आप हमारे लिए आज भी चना चाट लाए हो ना? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ रोहन। राजेंद्र को परेशानी में देख रूपाली सब समझ गई। थोड़ी देर चुप हो जा रोहन, पापा परेशान लग रहे हैं। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं बचा, मेरी बच्ची सब बर्बाद हो गया। आखिर क्या हुआ पापा, ठीक से बताइए ना। मैं जिस होटल में काम करता था उस होटल में आग लग गई बिटिया, और ये कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। आप परेशान मत होइए, देखना एक रोज सब ठीक हो जाएगा, मैं खाना बना देती हूँ। कुछ देर बाद खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र को उस रोज नींद ही नहीं आई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। नहीं, मुझे नहीं पता दीदी, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। मुझे वो चना चाट खाना है और कुछ नहीं। तू जानता है ना रोहन, पापा का होटल अब नहीं बचा तो कहाँ से लाऊं तेरे लिए वो चना चाट? मुझे नहीं पता, मुझे खाना है, मतलब खाना है। तभी रूपाली राजेंद्र से, पापा आप बाजार जाकर सामान ले आइए, मैं घर पर ही इसके लिए चना चाट बना देती हूँ। कुछ देर बाद राजेंद्र चना चाट का सामान लेकर आ गया। कुछ ही देर में उसने ढेर सारी चाट बना ली। उसकी बनाई हुई चाट उन सबको बड़ी पसंद आई। वाह दीदी, ये चाट तो उस होटल की चाट से भी अच्छी बनी है। क्या सच में? हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बिटिया। तुम्हारी बनाई हुई ये चाट तो हमारे होटल की चाट से भी बहुत अच्छी बनी है। ये सुनकर रूपाली को बहुत अच्छा लगा। रूपाली बिटिया, मैं भी काम ढूंढने जाता हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर अब वो काम की तलाश में निकल पड़ा। दीदी, अगर आप ये बेचोगी ना तो देखना अच्छी कमाई करोगी। अरे वाह रोहन, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब उसने झट से चना चाट उठाई और रोहन के साथ पास के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। फिर ट्रेन में चढ़कर चना चाट बेचने लगी। चना चाट ले लो, चना चाट। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने की है चना चाट? जी बस 20 रुपए। ठीक है, तो 2 दे दो। रूपाली ने जल्दी से अखबार निकाला
और पुड़िया में डालकर चना चाट देने लगी। उस ग्राहक को वो इतनी पसंद आई कि उसने उससे और चाट खरीद ली। उसकी देखम देखी और भी ग्राहक उसके पास आने लगे और उससे चाट खरीदने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी चाट खत्म हो गई। अरे ये क्या, अब तो सारी चाट खत्म हो गई। लगता है कल और ज्यादा बनाना पड़ेगा। रूपाली रोहन के साथ घर लौट आई। दीदी आपकी तो कमाई हो गई। हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं। कल हम और भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन पैसों से चाट का और भी सामान लाना होगा, और वो भी पापा के आने से पहले। अब वो दोनों मार्केट चले जाते हैं और जरूरत का सामान ले आते हैं। फिर शाम को राजेंद्र घर लौटता है तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। खाना खाकर वो सब फिर से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह राजेंद्र फिर से काम की तलाश में निकल जाते हैं। उनके जाते ही रूपाली भी जल्दी से वो एक बार फिर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ती है, जहां ट्रेन में चढ़ते ही ग्राहक फिर से उसके पास आकर उससे चना चाट मांगने लगते हैं। अब वो एक बार फिर से उनको चना चाट देती है। एक एक कर और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। वाह, क्या बढ़िया बनाया है तुमने, मजा आ गया। ऐसी चाट तो हमने आज तक नहीं खाई। अब एक एक कर उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में वो उसकी पूरी चाट बिक जाती है। उस दिन उसकी पूरी 700 रुपए की कमाई होती है। अरे वाह रोहन, आज तो कल से भी अच्छी कमाई हुई है। अब तो देखना हमारा काम कितना अच्छा चलने लगा है। अगर यही काम चल निकला ना तो अपनी तो बल्ले बल्ले है। पापा को भी फिर काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। शाम तक वो दोनों घर लौट आते हैं और ऐसे ही अब ये काम वो अगले कुछ दिनों तक करते हैं। लेकिन फिर एक रोज, इतने दिन हो गए कहीं भी काम नहीं मिल रहा। महीना खत्म होने को है, घर में राशन पानी भी खत्म होने वाला है। ऐसे में मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अब कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना मैं स्टेशन पर जाकर कुली का ही काम कर लूं। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे जिससे मैं घर में राशन पानी ला सकूं। अब राजेंद्र स्टेशन पर ही कुली का काम करने लगता है, जिससे उसे शाम भर में 200 रुपए की कमाई होती है, जिन्हें लेकर वो घर आता है और थोड़ा सा आटा और चावल भी ले आता है। अरे ये क्या, घर में तो राशन खत्म हो गया था, फिर ये इतना सब सामान कहाँ से आया रूपाली? वो पापा, मैंने थोड़े से पैसे जोड़े थे। जब आप घर खर्च के लिए पैसे देते बस उसी से ले आई। ऐसा कहकर वो बात वहीं खत्म कर देती है। लेकिन फिर अगले दिन वो राजेंद्र के काम पर जाने के बाद फिर से चाट लेकर ट्रेन की ओर निकल पड़ती है और चाट बेच रही होती है। चाट ले लो, चाट। तभी उस ट्रेन में राजेंद्र भी सामान लेकर चढ़ता है। वो रूपाली के पास ग्राहकों को देख लेता है। साथ ही वो देखता है कि कैसे एक के बाद एक कई सारे ग्राहक उसकी बनी चाट खरीद रहे होते हैं। कुछ ही देर में उसकी सारी चाट बिक जाती है। रूपाली तू यहाँ ये सब? पापा जी, आप वो मुझे माफ कर दीजिए पापा। उस रोज मैंने चना चाट बनाई तो उसे यहाँ आकर बेचने की सोची तो सबको बड़ी पसंद आई और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया ताकि मैं घर खर्च में आपका हाथ बटा सकूं। और पापा, जो राशन कल इतना सारा घर में आया था ना, वो सब दीदी अपनी इसी मेहनत की कमाई से लाई थी। दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस आपका दुख कम करना चाहती थी। ये सुनकर राजेंद्र को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व हुआ। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। ऐसा कहकर उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। विद्यापुर नामक गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना। 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था,
इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूं हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी, मुझ दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख न पाए। पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है, मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे। अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया जरा चना चाट मसाले की 1 प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे हैं, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, फु, 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 फु। इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। फु, 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 फु। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया, कितना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है। हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अगर वो 2 पल भी वहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। वो मुंह नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।